नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6061 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,47,820 हो गई है, जबकि 128 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,33,845 पर पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,356 मरीज संक्रमित से मुक्त हो चुकी है, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 61,39,493 हो गई है। प्रदेश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 71,050 हो गई है। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6061 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 63,47,820 हो गई है, जबकि 128 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,33,845 पर पहुंच गई है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि केंद्र का बिजली विधेयक देश हित में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक पर राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई। बिजली संशोधन विधेयक 2021 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को दूरसंचार क्षेत्र की तरह अपनी पसंद के सेवा प्रदाता को चुनने का विकल्प मिलेगा। राउत ने दावा किया कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो इससे राज्य बिजली कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित होंगी। राज्यसभा सदस्य ने इसके प्रावधानों पर राज्यों और अंशधारकों के साथ विचार विमर्श नहीं करने पर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान राज्य बिजली कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है। हमारी पार्टी इस बारे में विचार विमर्श कर रही है। सबके लिए बहुत ही खतरनाक बिल साबित। सबके साथ बात करनी चाहिए, स्टेट के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन अचानक से आप बिल लेके आते हो। जैसे सबसे बड़ा उनको महाराष्ट्र में एमएसईबी को फटका बैठने वाला, एमएसईबी है और भी इलेक्ट्रिक जो स्टेट की इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, सबके लिए ये बहुत ही खतरनाक बिल साबित होने वाला है। उस बारे में हमारी स्टडी चल रही है पार्टी में, और मुझे लगता है ये डील देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। वह दोनों डोज पूरे करने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां सबसे ज्यादा 1,17,40,060 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 4.59 करोड़ लोगों को और गुजरात में 3.50 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को 43.23 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 18 से 44 साल उम्र के 17.23 करोड़ लोगों को पहला डोज और 1.12 करोड़ लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वह महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवापुर में इंदिरा नगर स्थित मां काली चौल में शनिवार देर रात भूस्खलन से 6 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने बताया कि पुलिस अधिकारी, आरडीएमसी और फायर ब्रिगेड मौके पर हैं और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। साथ ही कहा कि एहतियात के तौर पर आसपास के घरों के रहने वाले लोगों को आरडीएमसी टीम और फायर ब्रिगेड टीम की मदद से घोलई नगर के टीएमसी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि भूस्खलन रविवार की सुबह 2 से 3:30 बजे के बीच हुआ, जिसमें घरों के एक छोटे समूह के बगल में एक छोटी सी पहाड़ी का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा। जब तक निवासियों ने सूचना दी तब तक एक बड़े पत्थर सहित पहाड़ी का एक हिस्सा कुछ घरों पर गिर गया।
वहीं भारत के ओलंपिक के खिलाड़ी प्रवीण जाधव और उनके घर का मामला कई दिनों से सुर्खियों में रहा, लेकिन अब प्रशासन की ओर से इसको सुलझा लिया गया है। प्रवीण को नया घर बनाने के लिए कृषि विभाग की खाली पड़ी जगह प्रशासन की ओर से दी गई है। साथ ही गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने पुलिस प्रशासन को घर बनने तक का आदेश दिया है। प्रवीण अब अपने गांव लौट आया है। टोक्यो ओलंपिक से तीरंदाजी में भाग लेकर लौटे प्रवीण जाधव का कहना है कि उनके माता पिता शेती महामंडल में मजदूर थे। उसी महामंडल ने उनके पिता को यह जमीन दी है, लेकिन इस जमीन पर पट्टा नहीं दिया गया, सिर्फ मौखिक तौर पर यह जमीन दे दी गई है। तो मामला सतारा का है। एक बार आपको फिर से बता दें, भारत के ओलंपिक के खिलाड़ी प्रवीण जाधव और उसके घर का मामला कई दिनों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब प्रशासन की ओर से इसको सुलझा लिया गया है। प्रवीण को नया घर बनाने के लिए कृषि विभाग की खाली पड़ी जगह प्रशासन की ओर से दे दी गई है। साथ ही गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने पुलिस प्रशासन को घर बनने तक नजर रखने का आदेश दिया है। प्रवीण अब अपने गांव लौट आया है। टोक्यो ओलंपिक से तीरंदाजी में भाग लेकर लौटे प्रवीण जाधव का कहना है कि उनके माता पिता शेती महामंडल में मजदूर थे और उसी महामंडल ने उनके पिता को यह जमीन दी है। प्रवीण और गांव के एक परिवार के बीच में जगह के कारण वाद चल रहा था। वो वाद अब पूरी तरह से मिट गया है। महसूल विभाग और कृषि प्रशासन ने प्रवीण को जमीन देने का आश्वासित किया है और प्रवीण ने इतना बड़ा नाम किया है, इसका हमें गर्व है और अभिमान है। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अमिताभ बच्चन का बंगला और अन्य 2 ठिकानों पर बम होने की अफवाह फैलाने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। शीलफटा के पास पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक ये लोग दारू के नशे में थे। मजे मजे में पुलिस को कॉल कर खलबली मचा दी। एक बार आपको फिर से बता दें कि 2 दिन पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अमिताभ बच्चन का बंगला और 2 ठिकानों पर बम होने की अफवाह फैलाने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। शीलफटा के पास पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक ये लोग दारू के नशे में थे और मजे मजे में ही पुलिस को कॉल कर खलबली मचा दी थी। फिलहाल पुलिस ने जब सभी जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, जिसके बाद कॉल करने वाले लोगों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब पूछताछ में खुलासा हुआ तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा था। उन तीनों शख्स ने शराब के नशे में यूं ही कॉल कर दिया था। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कई जगहों पर बम होने की सूचना दी गई थी, लेकिन ये महज अफवाह थी। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के तहत 3 जिलों जलगांव, धुले और नंदुरबार के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय बनाया गया है। तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के तहत 3 जिलों जलगांव, धुले और नंदुरबार के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय बनाया गया है। लेकिन इस कार्यालय में काम करने के बजाय अधिकारी और कर्मचारी दिन दहाड़े शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो को देख जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अभियंता आर ठाकुर और ट्रेसर हरचंद खाड़ू हजमान के निलंबन से जिले में हड़कंप मच गया है। 2 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामला जलगांव का है। एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के तहत आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक नीतीश राणे राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश राणे ने कहा कि ठाकरे सरकार के काल में हिंदू खतरे में है, यहां हिंदू त्योहार नहीं मना सकता। गणेश उत्सव पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उत्सव कैसे मनाएं, यह सबसे बड़ा सवाल हो गया है।
गणेश उत्सव में पोस्टर्स के जरिए गणेश पंडालों को आय मिलती है। उद्धव ठाकरे ने राज्य की स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी और मुंबई की स्थिति कोलकाता जैसे कर दी है। हमारे ऊपर पिछले साल भी अन्याय हुआ, ये भी साल अन्याय हो रहा है, जो हमको बार बार दिख रहा है। एक आमदार होने के तरीके से मैं उनको अलग अलग विषयों के ऊपर पत्र लिख चुका हूँ। हमारे देवेंद्र जी जो एलओपी है उन्होंने पत्र लिखा है, तो हमको अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर उनको पत्र लिख के हम कागज का को खराएंगे। इससे अच्छा सही जगह पे आके बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अलग अलग विषयों पर गवर्नर साहब उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनका। वहीं महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि लगभग 1 साल हो गए हैं सुशांत राजपूत मामले को सीबीआई को देकर, अब तक यह साफ नहीं हुआ कि यह हत्या है या आत्महत्या। जुडिशियल के बाहर जाकर बिहार में मामला दर्ज किया गया, सीबीआई को यह मामला सुपुर्द किया गया। यह सब राजनीतिक उद्देश्य से किया गया। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया गया। बिहार में राजनीतिक फायदा लेने के लिए हम मांग करते हैं कि सीबीआई क्यों नहीं खुलासा कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या। सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई सुपुर्द करने के बाद लगभग 1 साल पूरे हो गए। अभी तक ये हत्या है कि आत्महत्या सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया। जुरिडिक्शन के बाहर जाके बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई को सुपुर्द किया गया। राजनीतिक उद्देश्य से ये सारा मामला किया गया। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए, बिहार चुनाव में फायदा लिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि 1 साल के बाद भी सीबीआई क्यों खुलासा नहीं कर रही है कि ये आत्महत्या है कि हत्या। सिंह राजपूत के मामले को। वहीं टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों का आज आखिरी दिन है। इन खेलों के खत्म होने से एक दिन पहले करोड़ों भारतीय फैंस को खुश होने का मौका मिल गया, क्योंकि शनिवार को भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधकर 100 साल से ज्यादा समय का इंतजार खत्म कर दिया। शनिवार को जैसे ही नीरज ने गोल्ड कंफर्म किया, वैसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा और सुनील गावस्कर खुशी से उछलने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोनी नेटवर्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें गावस्कर और आशीष नेहरा अपने साथियों संग नीरज के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। नीरज के गोल्ड जीतने के बाद गावस्कर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना भी गाते नजर आते हैं। देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। आगे बढ़ते हैं। पुणे के उत्तम नगर कोपारे गांव में स्थित गैरेज में आग लग गई। गैरेज में आग लगने से 3 बस जलकर खाक हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग से झुलसे 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पुणे के उत्तम नगर कोपारे गांव में स्थित गैरेज में आग लग गई। गैरेज में आग लगने से 3 बस जलकर खाक हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल इस हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मामला पुणे का है, जहां पर 3 बस में आग लग गई।
आगे बढ़ते हैं। बुल्ढाना शहर में नगर परिषद ने लोगों को पानी का दुरुपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। नगर परिषद का कहना है कि येलगांव बांध में पानी की कमी होने लगी है। इस साल कम बरसात के कारण पानी कम है और इसलिए आप पानी का दुरुपयोग ना करें। तो पानी का दुरुपयोग नहीं करने के लिए लगातार नगर परिषद की तरफ से चेतावनी दी जा रही है लोगों को। वैसे भी महाराष्ट्र, खासकर मुंबई की अगर बात कर ली जाए तो पानी की कमी हमेशा से वहां पर रहती है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जाता है कि आप पानी का दुरुपयोग ना करें। और वैसे ही बुल्ढाना की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी नगर निगम की तरफ से लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि आप अनावश्यक रूप से पानी का खर्च ना करें क्योंकि पानी कम है। तो बुल्ढाना शहर में नगर परिषद ने लोगों को पानी का दुरुपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। नगर परिषद का कहना है कि येलगांव बांध में पानी की कमी होने लगी है क्योंकि इस साल बरसात कम होने के कारण पानी की कमी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने संगोला के पूर्व विधायक गणपतराव देशमुख के परिवार से मुलाकात की है। 30 जुलाई को भाई गणपतराव देशमुख का निधन हो गया था। पवार ने परिवार को दिलासा दिलाते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा कि गणपतराव देशमुख और पवार परिवार का रिश्ता तब से है जब मेरा पवार परिवार पीडब्ल्यूडी का समर्थक था। वे आज भी वही हैं। गणपतराव देशमुख आज देश द्वारा अपनाई गई रोजगार गारंटी योजना के जनक हैं। देशमुख ने दिखाया कि पार्टी क्या होती है, वफादारी क्या होती है। पवार ने देशमुख को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शुद्ध चरित्र का ऐसा नेता होना संभव नहीं है। वह महाराष्ट्र राज्य में सभी आंगनवाड़ियों का कामकाज अभी मोबाइल द्वारा किया जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिए गए मोबाइल यह दर्जाहीन है और उनके वारंटी भी खत्म हो चुकी है। आंगनवाड़ी सेविका संगठन कृति समिति ने निर्णय लिया है हमारे रजिस्टर पर हम करेंगे, इसीलिए हमने आज की बैठक यहाँ आयोजित की है। दूसरा एक मुद्दा है कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर के जो मोबाइल है 2-2.5 साल से पहले वो दिए हैं, उसकी वारंटी गारंटी अब खत्म हुई है, वो पूरे खराब हो रहे हैं, दुरुस्त। वह नाबालिग छात्रा को परीक्षा में अच्छे नंबर का लालच देकर 2 महीने से यौन शोषण करने वाले शिक्षक की गांव वालों ने जमकर कुटाई कर दी है। यह घटना महाराष्ट्र के यवतमाल के बेलोरा जिला परिषद के एक स्कूल में हुई है। नराधम शिक्षक को गांव वालों ने जमकर पीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षकों को पीटा गया है, और वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं हमेशा। लंबे समय से दोनों के अफेयर की खबरें आ रही है। अब दोनों साथ में पहली बार काम करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ और कियारा फिल्म शेरशाह में नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।